नगीन, कहाँ रह गई ये लड़की? नगीन जरा जाओ सुहाना के पास बेटा, जल्दी इसकी किचन में मदद तो करो, अभी जुनैद और नाज़ो आते होंगे। कहाँ रह गई ये लड़की? इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम क्या कर रही थी? बस आ ही रही थी मोहन जान। ये इस कदर बंद संवर के घर में बैठने की क्या जरूरत है? और ये नेल पॉलिश किस खुशी में लगाई गई है? वो मेरी दोस्त है ना मायदा, उसकी बहन की मायूं है, वहां जाना था। कोई जरूरत नहीं है पराई शादियों में जाने की। मानी मेरी इतनी पुरानी दोस्त है और मैंने मामू से इजाजत ले ली है, प्लीज जाने दें। मामू से जब इजाजत ले ली तो मेरे सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, मेरी खुशामद करने की जरूरत नहीं है। और सुनो, जाते जाते बावर्ची खाना देख लेना, कोई चीज जो अपनी जगह पर रखी हो। आप फिक्र ही ना करें, मैं जाते हुए सारे काम कर जाऊंगी। नाज़ो आपी और जुनैद भाई की पसंद की डिशेस भी बना दी हैं और मीठा भी बनाकर फ्रिज में रख दिया है। और वो अपने हादी के लिए भी कुछ बना लेना। क्या है, वो बच्चे आजकल बहुत शौक से कुछ चीज खाते हैं। नूडल्स। हाँ हाँ वही नूडल्स। आप फिक्र ही ना करें, अभी बना दूंगी। ठीक है। बहुत खुश लग रही हो, कहाँ जाने की तैयारी है? मेरी दोस्त है ना मायदा, उसकी बहन की मायूं है, वहां जा रही हूँ। क्या बात है, आजकल तुम्हारे मामू तुम पे बहुत मेहरबान हो रहे। कल ढोलकी में भी जाने की इजाजत दे दी और आज मायों पे भी जाने दे रहे हैं। अब जानती तो है मामू कितने अच्छे हैं, कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं टालते। यार प्लीज ना, मुझे भी ले जाओ ना साथ। बहुत टाइम से मैं किसी शादी पे नहीं गई, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। मुझे तो कोई एतराज नहीं, चलें साथ, बस भाई से पूछ ले। हाँ हाँ वो तो इजाजत दे देंगे, लेकिन तुम्हारी वो मानी। खैर छोड़ो, चलो हम काम खत्म कर लेते हैं, बहुत काम है। आ जाओ। इस लड़की को आपने कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। मुझसे अगर पूछती ना, मैं कभी इजाजत ना देती उसको। उसका दिल बहल जाएगा। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मैं कोई दुश्मन हूं उसकी? जो कहती हूँ उसके भले के लिए कहती हूँ। और फिर इस उम्र की लड़कियों पर तो कड़ी नजर रखनी चाहिए। आप तो कुछ ज्यादा ही इसको आजादी दिए जा रहे हैं। अच्छा, नाज़नीन पर तो तुमने इस तरह कभी रोक टोक नहीं की। खैर, कसूर तुम्हारा भी नहीं है। नाज़नीन तुम्हारी सगी बेटी है और नगीन मेरी यतीम भांजी। जरा नाज़नीन की तरह इसके लिए भी कुछ अच्छा सोच लेती तो। मेरी नाज़नीन का मवाजना इस नगीन से मत किया करें। मेरी बेटी इस उम्र में इतने सुलझे मिजाज की थी और अपना अच्छा बुरा समझती थी, और फिर ये लड़की, जरा एतबार नहीं है मुझे इसके ऊपर। और फिर इस तरह की मासूम और सीधी नजर आने वाली लड़कियां अंदर से घुन्नी होती हैं। और फिर ये तो गई भी हूबहू अपनी मरहुमा माँ पर है। वही शक्ल, वही बातें, वही लहजा, कहीं उसी की तरह। बस आगे कोई बात न करना। मैं अपनी मरहुमा बहन के खिलाफ एक लफ्ज न गवारा नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि अच्छा ही है अगर इस मामले में मैं चुप रहूं। जबान खुल गई तो। भाभी समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। बहुत पुराने फैशन के कपड़े हैं, तुम ये पहन कर जाओगी वहाँ? तुम्हारी दोस्त तो बहुत मॉडर्न है ना। तो क्या करूं, इतने अरसे से कोई नया जोड़ा ही नहीं बनाया। ये मैं तुम्हें कोई अपने कपड़े दे देती, लेकिन तुम्हें सही फिट नहीं आएंगे। तुम एक काम करो, नाज़नीन को कॉल करके कोई कीमती जोड़ा मंगवा लो उसका। हाँ ये अच्छा है। खूब अच्छे से तैयार होकर जाना, क्या पता कोई अमीर आंटी तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर ले। भाभी प्लीज बस कर दें, आप कभी इस मौजू के अलावा भी कोई बात कर लिया करें। जिंदगी में शादी ब्याह के अलावा भी और बहुत कुछ होता है करने के लिए। क्यों, तुम्हें सारी जिंदगी इस जहन्नुम में ही रहना है? जाना नहीं है यहाँ से? चली जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। फोन करती हूँ नाज़नीन आपी को। इस बार बहुत एहतियात करनी होगी तुम्हें, डॉक्टर की एडवाइस याद है ना? अरे बाबा आप फिक्र ना करें, नगीन है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आपको याद नहीं, आदि की दफा उसने कितनी खिदमत की थी मेरी। हाँ, उसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, आदि का भी बहुत ख्याल रखा।
जब भी तो वो मुझसे ज्यादा नगीन से अटैच्ड है। आपको याद है जब पहली दफा हादी बोला था तो उसने मेरे साथ साथ नगीन को भी मामा कहना शुरू कर दिया था। हाँ याद है, उसने हादी को बहुत प्यार भी तो दिया। सच बताऊं तो उस बेचारी पे मुझे बड़ा तरस आता है। सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पे। माइंड नहीं करना, आंटी का लहजा कभी कभी उससे बहुत तल्ख होता है। I know, मैं बहुत समझाती हूँ मम्मी को, लेकिन क्या करूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, वो बड़ी है। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि नगीन की अच्छी जगह शादी हो और इस सारे माहौल से जान छूट जाए उसकी। आमीन। हाँ नगीन, अच्छा, लेकिन हम लोग तो तुम्हारे घर आ रहे हैं। हाँ हाँ, हम रास्ते में। चलो ठीक है, ओके। हाँ बाबा, अच्छा सा सूट ले आऊंगी। ओके, बाय। क्या हुआ? नगीन, किसी मेहंदी में जाना है उसे, कह रही थी अच्छा सा सूट ले आइएगा। तुम्हारा क्यों चाहिए? कोई नया खरीद के दे देते हैं। ये बिरयानी किसने बनाई है? कमाल की। वे नगीन के अलावा और कौन बना सकता है? बिरयानी और कबाब की तो चैंपियन है। क्यों फाखरा बेगम? हाँ बस ठीक ही है, थोड़ा सा नमक तेज कर दिया इसने। आप जरा एहतियात से खाइएगा, ब्लड प्रेशर रहता है आपको। 1000 दफा मना कर चुकी है इसे कि नमक कम डाला करे, मगर मजाल है जो इसके कान पे जूं रेंग जाए। जानबूझ के तेज करती है ये नमक। मेरे ख्याल में नमक तो बिल्कुल मुनासिब है। जुनेद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम खामोखा परेशान हो रही हो। नगीन, तुम भी आ जाओ ना। सिर्फ एक रोटी रह गई है, फिर आ रही हूँ। हलीम की तो किसी ने झूठे मुंह तारीफ नहीं की। हलीम तुमने बनाई है? जी। अच्छा किया तुमने बता दिया, एटलीस्ट मैं तो नहीं खाऊंगा ये। राब बेटा, बुरी बात है, बहू ने इतनी मेहनत से बनाई और तुम। तो अबू मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। इसके हाथ का बदजायका खाने से बेहतर है कि इंसान चटनी सलाद पर गुजारा कर ले। कभी कभार तो मैं ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि जब नगीन की शादी हो जाएगी तो क्या हमें घर में ढंग का खाना भी नसीब नहीं होगा। अम्मी देखे ना इन्हें कैसे सबके सामने बोले जा रहे हैं। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, इनको मेरे हर काम में कीड़े निकालने थे। अरे बेटा खाना खाओ, ये मजाक कर रहा था। रहने दीजिए, बात बात पे नाराज होने की आदत है इसकी। राब बेटा, नगीन को शाम में किसी दोस्त की शादी पे जाना है, उसे छोड़ाना। सॉरी अब्बू, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं छोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं, तुम थके हुए आए हो जुनेद। मेहंदी में नहीं जाएगी तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? नहीं नहीं, वैसे ही मुझे शाम में कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। लाहौर कब जा रहे हो? अंकल सुबह की फ्लाइट है और वापस? इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएगा। नाज़ीन को साथ ले चलता है, मगर डॉक्टर ने इसे आराम को कहा है। अरे तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना इसका ख्याल रखने के लिए। बस अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए। कितनी मैंने मन्नतें मुरादें मांगी थी। खैर से अब हमारे प्यारे से हादी के लिए एक छोटी सी गुड़िया आ जाएगी। आप सच कह रही हैं नानी, हमारे यहाँ छोटी सी गुड़िया आने वाली है। हाँ बेटा, तुम बस दुआ करते रहो। थैंक यू सो मच जुनेद भाई, अगर आप मुझे नहीं लेकर आते ना तो मेरा फंक्शन ही मिस हो जाता। आपको पता है वहाँ पर हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी मुझे कहीं जाना होता है घर से चले जाते हैं। भाई तुम्हें अगर कहीं आना जाना हो तो अपनी बहन को फोन कर दिया करो, वो ड्राइवर को भेज दिया करेगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मुझे कहाँ आना जाना होता है। वैसे भी मेरी तो बस एक ही दोस्त है मायदा। अच्छा रास्ता बताओ, जाना किधर है? जी प्लीज, यहाँ से सीधा। वापसी कितने बजे है तुम्हारी? मुझे तुम मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ कहो। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, आप प्लीज मुमानी जान से बात करेंगे कि मुझे इजाजत दे दे पढ़ने की। तुम्हारी मुमानी को राजी करना तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर मैं उनसे बात करके देखूंगा। वैसे किस सब्जेक्ट में मास्टर करना चाह रही हो? हिस्ट्री में।
गुड। अच्छा, कहाँ जाना है? जी यहाँ से सीधा और फिर लेफ्ट पर। जी वो बोर्ड के पास। बहुत शुक्रिया आपका। जी बस यही, जब फ्री हो जाऊंगी तो आपको फोन करके बता दूंगी, आप लेने आ जाइएगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा रुको मैं बताती हूँ। ये मायदा की बहन की ससुरालियों में से अहमद नाम है इसका। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार। जंगल में एक हाथी रहता है, उसके बहुत सारे बहन भाई होते हैं और वो सब आपस में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। बाबा ने कहा था कि मेरी नई बहन आने वाली है। हाँ, फिर कितना मजा आएगा जब आपकी छोटी सी बहन आएगी। मजा क्यों आएगा, मुझे कोई छोटी बहन नहीं चाहिए। क्यों हादी, बहनें तो इतनी प्यारी होती हैं। प्यारी तो होती हैं, लेकिन मामा तो मुझसे प्यार ही नहीं करेंगी, सिर्फ उससे ही प्यार करेंगी। मेरा कौन ख्याल रखेगा? ओह, तो ये बात है, आप अभी से जेलस हो रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मामा भी आपसे उतना ही नहीं, और अगर मामा आपसे उतना प्यार नहीं करेंगे ना, तो मैं तो हुई, मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करूंगी, आपकी छोटी बहन से भी ज्यादा, आई प्रॉमिस। और मामा ने मुझसे प्यार नहीं किया, उससे ज्यादा प्यार किया, तो मैं आपके घर हमेशा के लिए ठहरने आ जाऊंगा। ओके हादी, लेकिन अभी आप सो जाओ। ओके चलो, शाबाश। फजूल बातें मत करें, सिर्फ ये बताइए आपने किस मकसद के लिए फोन किया है। गुस्से में यकीनन उतनी ही खूबसूरत लग रही होंगी जितनी उस दिन मेहंदी के फंक्शन में लग रही थी। उस दिन आपको नंबर कहाँ से मिला है? नगीन, नवाबजादी उठ जाओ। तौबा, कैसे घोड़े बेच के सोती है लड़की। उठ भी जाओ, तौबा है। कितनी दफा बता चुकी हूँ तुम्हें, मामू तुम्हारे चाय पीना चाहते हैं नमाज पढ़ने के बाद फौरन। कानों में रुई डाल के सो रही हो क्या तुम? बस उठ रही थी ममानी। फौरन आओ किचन में। खैर चाय अब रहने दो, नाश्ते की तैयारी करो। रुहाब आज घर पर है, पूरियों के लिए आटा गूंदो, उसने हलवे पूरी की फरमाइश की हुई है। फौरन आओ। शाम को कुछ लोग आ रहे हैं सारा को देखने, 5 बजे तक तुम भी आ जाना। अम्मी, लोग अच्छे हो तो फौरन से हाँ कर दीजिएगा। हाँ कर देना मसले का हल नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जल्दी शादी करनी है तो उसका बंदोबस्त करना है, और वैसे भी बेटा वो लोग खाते पीते लोग हैं, उनकी हैसियत के मुताबिक ही करना होगा ना। तो कर लीजिएगा। आरफा बाजी की शादी भी तो बड़ी धूमधाम से की थी ना आपने। तब तुम्हारे अब्बू हयात थे, उन्होंने किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी थी, दिल खोल कर पैसा खर्च किया था। अब्बू की पेंशन के पैसे हैं ना बैंक में, तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो इतने नहीं है ज्यादा,
बेटा अब तुम्हें भी कुछ बंदोबस्त करना होगा। मैं कहाँ से करूँगा? आप तो जानती है मेरी स्टडीज अभी खत्म हुई है, नई नई जॉब है और इस सैलरी में तो सेविंग बहुत मुश्किल है। मैंने तो सुना है डॉक्टरों की अच्छी खासी तनख्वाह होती है। अम्मी होती है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद एस्टेब्लिश होते होते कई साल लग जाते हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, 2 साल की स्कॉलरशिप है। 2 साल बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर दूंगा मैं, इंशाल्लाह। ओहो, तो ये बात है। वैसे मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो हो ही गया था, जिस तरह से आप नगीन को घूर घूर कर देख रहे थे। घूर घूर के नहीं देख रहा था, बल्कि मोहब्बत से देख रहा था उसे। ओह माय गॉड, तो बात पहली नजर में मोहब्बत तक पहुंच गई। आर यू सीरियस? फॉर श्योर, वरना तुमसे नंबर थोड़ी मांगता मैं। वैसे एक बात बता दूं आपको, मैं लड़की बहुत शरीफ और सीधी सादी है। अगर आपका इरादा फ्लर्ट करने का है तो नंबर नहीं देने वाली मैं उसका। यार तुम मुझे ऐसा समझती हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं होता है। लेकिन अपनी जिंदगी का अच्छा फैसला करना जानता हूं मैं, और कर भी सकता हूं, इसीलिए। तो क्या आप शादी करना चाहते हैं उससे? फॉर श्योर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उसका दिल जीतना चाहता हूँ। इस सिलसिले में तुम मेरी हेल्प करोगी? ये आप क्या कर रहे हैं कि जवान जहान लड़की को अब यूनिवर्सिटी भेज देंगे? मोहतरमा घर से चली जाएंगी तो काम कौन करेगा? मुझसे नहीं होते इस उम्र में काम। और वो आपकी फुआ बहू, उससे तो मुझे किसी अच्छे की उम्मीद ही नहीं है। जुनैद और नाजनीन ने मुझसे बात की है। वो दोनों चाहते हैं कि नगीन आला तालीम हासिल करे ताकि कल कोई अच्छा रिश्ता आए। और तुम तो जानती हो मैं जुनैद की कोई बात रद्द नहीं कर सकता। अच्छा, तो मोहतरमा इसलिए जुनैद के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं, तो गोया उसकी हमदर्दियां बटोर रही है ये। अब बस करो, जो मुंह में आता है बोले चली जाती हो। अच्छा मुझे ये बताइए, फीस कौन देगा इसकी यूनिवर्सिटी की? तुम उसकी परवाह मत करो। कैसे परवाह नहीं करूं? इस उम्र में आपकी एक पेंशन ही तो हमारा सहारा है, वो भी ये मनूस ले उड़ेगी। तुम्हें एक बात बताए दे रहा हूं, जैसा नाजनीन और जुनैद चाहेंगे वैसा ही होगा। नगीन आगे पढ़ेगी और इस मामले में घर का कोई दूसरा फर्द या तुम कोई बात नहीं करोगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे गुजरे। आपको पता है निकी बहुत खुश थी, बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। पहली दफा तो उसने मुझसे कोई काम किया, कैसे इनकार कर सकता था मैं? मुझे सिर्फ इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि अब्बू कैसे मान गए। सारा मसला तुम्हारी अम्मी का है। अंकल ने उनको मना के बहुत बड़ा काम किया। पता है निकी बेचारी तो ठीक से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाई। कॉलेज के बाद प्राइवेट भी है, और अब देखिए उसको यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत मिल गई है। थैंक यू, ये क्रेडिट आपको जाता है। आंटी तो अभी भी नहीं मान रही थी। अंकल ने इतनी मिन्नतें की हैं उनकी, तब जाके वो राजी हुई हैं। ये सारा मसला जो है ना घर के कामकाज की वजह से है। और सुहाना मैडम को देखिए, एक गिलास उठकर पानी तक नहीं पीती वो खुद से। वो उनकी सगी भतीजी है, और जब सगी भतीजियों को बहू बना के घर लाया जाता है ना, तो उनके नाज और नखरे उठाए जाते हैं। खैर मुझे तो खुशी इस बात की है कि अंकल ने निकी के लिए स्टैंड लिया है। पढ़ लिख लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है? ठीक है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं और किससे बात करनी है आपको? अब जाहिर है उसी से बात करनी है जिसे फोन किया।
अमर बात कर रहा हूँ। आपने जरूर कोई रॉन्ग नंबर डायल किया है, मैं किसी अमर को नहीं जानती। लेकिन मैं नगीन को अच्छी तरह जानता हूँ। नगीन एक बहुत प्यारी सी, हसीन सी, खूबसूरत सी लड़की है जो इस वक्त आसमान पे तारों को देखकर कुछ सोच रही है। आपको कैसे पता? ओह, इसका मतलब मेरा तुक्का 100% सही साबित हो गया। बाय द वे, मैं भी इस वक्त आसमान को ही देख रहा हूँ। तारों की ऐसी चमक आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी और ना ही इतनी तादाद में तारे देखे। फजूल बातें मत करें, सिर्फ ये बताइए आपने किस मकसद के लिए फोन किया है? गुस्से में यकीनन उतनी ही खूबसूरत लग रही होंगी जितनी उस दिन मेहंदी के फंक्शन में लग रही थी। उस दिन आपको नंबर कहाँ से मिला है? ये बातें छोड़, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझसे मिल कब रही हैं? मैं आपसे मिलूंगी। आपने इसे सोच भी कैसे लिया? सोच लें, मुझे एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है और बात सुनने के लिए आपको मुझसे मिलना तो जरूर पड़ेगा। बताइए, मंजूर है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, और आइंदा मुझे फोन करने की जहमत मत कीजिएगा। मामू, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अल्लाह की अमान बेटा, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। ठीक है। एक मिनट, ये कुछ पैसे रख लो। मामू, इसकी क्या जरूरत है? बेटे, जरूरत पड़ती है, कैंटीन में से कुछ खा लेना। अरे रहने दें, जब वो मना करिए तो क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? मैं जाती हूँ मामू। खुदाफिज। खुदाफिज ममानी। सॉरी अमर भाई, मैंने उससे 2 बार बात करी है और उसने मुझे साफ जवाब दे दिया है। मुझे लगता है आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। प्लीज माहिदा, प्लीज यार कुछ करो, मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। तुम्हें आज नहीं तो कल उससे मुझसे मिलवाना ही होगा, ओके? मामला कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्लीज यार कुछ करो। अमर भाई तो पहले ही ना समय तुम पर लट्टू हो गए थे। कई बार मुझसे पूछ चुके हैं मैं तुम्हारा, और यकीनन तुमने ही मेरा नंबर उन्हें दिया होगा। हाँ तो गलत क्या क्या? जाहिर सी बात है, गलत किया। तुम पागल हो गई है नगी, तुम्हारे बारे में सीरियस है वो, तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर वो मेरे बारे में सीरियस होते ना तो अपने माँ बाप को मेरे घर पे भेजते। इस तरह से बार बार फोन करके मुझे तंग नहीं करते। इंतहाई फजूल किस्म के शख्स हैं वो। वैसे फजूल वो नहीं तुम्हारी सोच है। मुझे लगता है तुम्हें समझाते समझाते ना मैं अपना ही वक्त बर्बाद कर रही हूँ। बहुत थकावट हो रही है, अच्छी सी कॉफी पिला दो प्लीज। अभी पिलाती हूँ। सुने, आपको तानिया का भाई कैसा लगा? अच्छा, अभी अमेरिका से आया है इंजीनियरिंग करके। उससे आप उसके पेरेंट्स से आप निकी की बात करें ना प्लीज। वो तो मैं कर लूंगा। इससे पहले कि मैं बात करूं, तुम अपनी अम्मी अब्बा को समझाओ। पहले भी बात की थी, तुम्हारी अम्मी ने इनकार कर दिया था। उनकी आप टेंशन मत लें, उनसे मैं खुद बात करूंगी इस दफा। मैं चाहती हूँ कि निकी का रिश्ता मैं खुद ढूंढूं। उसकी शादी किसी बहुत अच्छे घर में हो, जहाँ उसे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। कॉफी लाती हूँ।
वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है, किसी अच्छे बैंक में बड़ी पोस्ट पे काम करता है। जुनेद बता रहे थे उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो बात करें। बेटे पहले लड़के वालों की राय मालूम कर लो और नगीन की तस्वीर भी भिजवा दो। नहीं अबू, जुनैद ने कहा है पहले आप लोगों से पूछ लो। आपको याद है ना, पिछली दफा भी जब रिश्ता आया था तो अम्मी ने बगैर इन्वेस्टिगेशन किए ही उसको मना कर दिया था। एक तो तुम और तुम्हारे शौहर जो भी रिश्ता लेकर आते हो वो हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं होता, और ये अमीर लोग यतीम और कम हैसियत लड़कियों को चुनाव किस लिए करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उन्हें तो मुफ्त की मुलाजमा चाहिए होती है। इस घर में भी वो मुलाजमा के फराइज ही तो अंजाम दे रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? उसे मुलाजमा समझती तो यूं शत्रु बेमाहर ना छोड़ती। किस चीज की कमी है उसे इस घर में? ना किसी बात की रोक टोक, ना पाबंदी, जहां दिल चाहा मुंह उठाया और चल पड़ी। अम्मी प्लीज, अब आप आपस में ना शुरू हो जाइएगा। आपके इसी गुस्से की वजह से ना अब्बू का ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। जुनैद भी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ आते हुए हिचकिचाते हैं। अपना लहजा तो देखा करें। क्या कहा तुमने? मेरी वजह से? सुन रहे हैं आप? बस करें, बंद करें इस बहस को। बेटे जुनैद को कहो कि उन्हें किसी मुनासिब वक्त पे मदद कर ले। मिल लेने में क्या अर्ज है? ठीक है अब्बू, कह देती हूँ मैं। तुम्हारा रिश्ता आ रहा है, यानी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही तुम शादी कर लोगी? रिश्ता देखने आ रहे हैं, शादी थोड़ी हो रही है। देखने आ रहे हैं तो यकीनन तुम्हें पसंद भी कर लेंगे, तुम हो भी इतनी प्यारी। लेकिन अगर तुम्हारी शादी हो गई तो अहमद भाई का क्या होगा? अहमद बीच में कहाँ से आ गया? और तुम उसका जिक्र बार बार करके मुझे क्यों गुस्सा दिलाती हो? वैसे बंदा बुरा नहीं है, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। मायदा प्लीज, आज के बाद उसका जिक्र भी मत करना। अच्छा नहीं करूंगी। वैसे आज मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, क्लास बंक करने का दिल चाह रहा है। तुमने तो रोज का मामूली बना लिया क्लास बंक करना। आज तुम भी मेरे साथ चलोगी, बहुत मजा आएगा। चलो कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। पागल हो गई हो, मेरे घर वालों को पता चल गया ना। तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी आना बंद कर देंगे। ये कहने वाली थी ना तुम? अरे पागल, तुम्हारे घर वालों को बताएगा कौन? चलो ना प्लीज, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं मायदा, मैं नहीं जा सकती। मैं तुमसे फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चलो, बहुत मजा आएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? रुको, बैठो यहाँ। अब यहाँ कोई तमाशा खड़ा ना कर देना। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, कह रही हूँ बैठो। क्या क्या खाएंगे आप लोग? ओह, मैं तो अपनी बाइक गाड़ी में भूल कर आ गई हूँ। आप लोग बैठिए, मैं लेकर आते हैं 2 मिनट में। मायदा प्लीज आप तो बैठ जाइए, वो आ जाएगी। घबराइए नहीं प्लीज। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। काफी दिनों से आपको कॉल करके तंग कर रहा था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं। आप चाहते क्या मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आपको चाहता हूं। इंतहाई फजूल किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, तो असल बात पर आ जाते हैं। वो क्या है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, इसलिए आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ? आपकी इस खामोशी को क्या समझूं? शादी उससे की जाती जिससे मोहब्बत हो।
जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो आपसे शादी की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी नहीं अपनी बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, मैं क्यों करूँगी आपसे शादी? ना मैं आपको जानती हूँ, ना मुझे आपसे मोहब्बत है। किसी को जानने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफी है। मैं समझता था कि आपकी खूबसूरती, आपकी मासूमियत से वक्ती तौर पर मुझे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये वक्ती तौर पर नहीं, बल्कि मुझे सच्ची मोहब्बत हो गई आपसे। आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहूँ? कुछ भी। चले मेरे बारे में कुछ बताइए, क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में? जानता हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचती होंगी। मायदा अभी तक नहीं आई, मुझे घर भी जाना है। परेशान मत हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मैं खुद घर जा सकती हूँ।